ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 2 जून से 8 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं। इसके साथ ही वो मन के कारक हैं। जिस भी भाव में जाते हैं ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत रहता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत रहती है। क्या इम्पैक्ट रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा और उनके गोचर का हमारे जीवन पर, क्या संभावितः अच्छा या बुरा हो सकता है, इसको जानने के लिए, समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव यानी कि सिंह में आ जाएंगे 2 जून। 1 जून की रात को ही हो जाएगा, लेकिन 2 जून से वहीं से प्रभाव है और 4 जून सुबह के 8 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता, ना ही बहुत बुरा माना जाता। मिश्रित प्रभाव इसको कहते हैं। यहाँ पे दिक्कत यह है कि ग्रहण दोष भी लग गया और दिक्कत यह है कि चंद्रमा मन के कारक है। इसलिए जब छठे भाव में गए, अच्छा ये प्रभाव होता है कि कुछ रुके हुए कार्य बनते हैं। व्यक्ति की अपनी जो कार्य कुशलता है वो भर कर सामने आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हो, अदालती कार्य हो, सरकारी कार्य हो, पूर्ण होते हैं। अच्छा, चंद्रमा केतु छठे घर में, कोई पुराना काम जो आप नहीं कर पा रहे थे वो पूरा कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि मन के कारक हैं, जिस चीज़ पे मैं आ रहा था, और ग्रहण दोष है, तो मन बहुत व्यथित रहेगा, उदास रहेगा, चिंताएं रहेंगी, चंचलता रहेगी और बहुत अनबैलेंस सा मानसिक रूप से समय रह सकता है। मेरे हिसाब से इस टाइम का अगर लाभ उठाना है तो प्री प्लान्ड चलना पड़ेगा कि हाँ भाई, मुझे मंडे ट्यूसडे को ये काम करने हैं, इस टाइम पर करने हैं। अगर इस हिसाब से चले तो अच्छा रहेगा। जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, बस जैसा हो रहा है चलने दो, फिर चीज़ें बहुत परेशान करेंगे आपको हर स्वरूप से। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। गुस्सा थोड़ा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी, पुरानी बातें भी याद आएंगी, उनसे भी बच के रहेगा। राहु केतु का प्रभाव एक्सेस द्वारा और छठे घर में चंद्रमा, यानी कि लोगों से लड़ भिड़ेंगे, तो थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। नवांश कुंडली कहती है कि टॉलरेंस लेवल अपना हाई रखिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में लीडर बन के उभरने का टाइम मिल सकता है अगर एक्टिव रहे तो। बिजनेस में नई चीज़ों को करने का मौका मिलेगा। जो भी बदलाव लाना चाह रहे हैं अच्छा है और उसमें आगे बढ़िए। लव लाइफ, डिवोशन की कमी है, कमिटमेंट की कमी है, यहाँ पर वो खलेगी। वैवाहिक जीवन, एक अच्छा माहौल बनाकर रखिए। ऐसा लग रहा है कि बस लड़ाई ही होनी है और लड़ाई ही होती जा रही है। इसके कारण एक सकारात्मकता आ ही नहीं पा रही। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा शांत रहिए, मन को शांत रहिए, एकाग्रचित्त रखिए, अच्छा रहेगा। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, इंडाइजेशन बहुत रहेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, पैसा आएगा, पैसे में कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखी, लेकिन मन को शांत रखेगा, मन परेशान करेगा। 4 जून सुबह के 8 बजे के आसपास चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में, और 6 जून रात के 9 बजे तक वहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित या कहिए न्यूट्रल ही माना जाता है। अच्छा आपके लिए क्यों है? क्योंकि वो आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं और आपके केंद्र भाव में आ रहे हैं। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, यानी कि राजयोग, और बिजनेस में इसका लाभ मिलेगा। और यहाँ से क्योंकि वो लग्न को देखेंगे, और लग्न में क्या है, शनि जो लाभेश हैं, तो पंचमेश लक्ष्मी स्थान के स्वामी, लाभेश शनि, दोनों को समसप्तक योग बन रहा, तो बिजनेस में, करियर में पैसा बढ़ाने के बहुत मौके मिलेंगे। पब्लिक से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लोगों से जुड़ा काम करते हैं और आगे बढ़ पाएंगे, लोकप्रियता बढ़ेगी। शनि लाभेश होने के साथ साथ शनि भी है खुद, यानी कि विष दोष, और वो क्योंकि 12वें घर के स्वामी, तो खर्चे बढ़ेंगे, थोड़ा खर्चा तंग करेगा। और ना ऐसी प्रॉब्लम्स खुद ही मन गढ़ंत क्रिएट कर लेंगे जिनका कुछ लेना देना नहीं है। कभी कभी होता है कि ये छोटी सी बात कोई हमने देख ली, सुन ली और उसी से परेशान हो गए, ये वैसा ही टाइम रहेगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, अच्छा है। गुरु लग्नेश है
तो कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा, बड़ा करने का मौका मिलेगा। बस नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने अच्छी क्वालिटीज़ को और निखारिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बदलाव लाने की आवश्यकता है। बिजनेस में भी आपको बदलाव लाना है, अपने बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग करना है। लव लाइफ बहुत बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अगर लड़ाई झगड़े होते भी हैं तो ध्यान रखिएगा, निम्न स्तर की लैंग्वेज का उपयोग मत कीजिएगा, बुरा प्रभाव होगा। वैवाहिक जीवन में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। स्टूडेंट्स की एक ही दिक्कत है कि बैलेंस नहीं दिख रहा आपके जीवन में, और ये बैलेंस की कमी तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लक्ष्मी स्थानीय बली है। क्रिएटिविटी पंचम भाव, यानी कि क्रिएटिविटी बहुत रहेगी और चीज़ों को समझने की क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी। 6 जून रात के 9 बजे के आसपास चंद्रमा आपके अष्टम भाव यानी कि तुला में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा, वो आपके चौथे भाव में आने। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। वो आपके पंचमेश है। पंचमेश का अष्टम में जाना धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम लक्ष्मी भाव अष्टम भाव में अचानक से धन, और शुक्र की दृष्टि भी है। अब यहाँ पे केवल शुक्र की दृष्टि नहीं है, यहाँ पर 4 ग्रहों की दृष्टि है चंद्रमा पर। शुक्र, राहु, गुरु, मंगल तो खैर 1.25-1.5 दिन के बाद राशि बदल लेंगे, लेकिन अभी तो उनका प्रभाव है, इसलिए मैंने अभी मंगल का राशि परिवर्तन इसमें अंकित करा रही है। अच्छा क्या है कि चंद्रमा लक्ष्मी भाव के स्वामी है। अब यहाँ पे अष्टम में बैठे हैं, अचानक से धन की प्राप्ति, तो शुक्र का प्रभाव हो गया जो अष्टमेश है। कई अरसों से काम जो अटक रहे थे वो बनेंगे और नए मौके मिलेंगे। गुरु लग्नेशी और धन के कारक हैं। मंगल धन के स्वामी हैं, भाग्येश हैं। राहु विदेश से गुप्त धन, पैसा बहुत आएगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, गुप्त धन, बहुत पैसा आएगा। पैसे बढ़ाने के मौके, साधनाओं के मौके सब मिलेंगे। लेकिन चंद्रमा बहुत वीक हो गए हैं नेचुरली, क्योंकि केमद्रुम योग है। केमद्रुम योग तो यहीं पे स्टार्ट हो गया था, मैंने बताया नहीं, आई थिंक मेरे माइंड से निकल गया, पर केमद्रुम योग यहीं से स्टार्ट हो गया था जब कन्या में आए थे, और यहाँ पे भी रहेगा ही। और अष्टम में चंद्रमा है ना, यहाँ पे ना बहुत इम्पल्सिव रहेंगे, तो अपने इम्पल्सिवनेस पर ध्यान रख दीजिएगा, उस पर कंट्रोल कीजिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा। इन सब चीज़ों पर कंट्रोल किया तो आर्थिक रूप से धन के दृष्टिकोण से हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने डर पर काबू पाइए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाइए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अपने नेगेटिव पॉइंट्स को जानिए और उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। बिजनेस के हिसाब से ऐसा लग रहा है थोड़ा डाउट आपके मन में कई चीज़ों को लेकर आ रहा है, उन पर रिसर्च करने की कोशिश की। लव लाइफ ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। गुस्सा अगर आया तो फिर अनकंट्रोलेबल रहेगी चीज़ें, गुस्सा मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप कमियां बहुत ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे भी वही दिक्कत रहेगी। स्टूडेंट्स, आपको इक्वली हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा जो आप नहीं कर पा रहे हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शन, गले के रोग, डायबिटीज़ तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न अत्यंत बली है, ये अंकित कर रहा है कि कुछ मेजर चेंजेस लाने का टाइम है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा, बृहस्पति चालीसा एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।